पर। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया है एक ऐसी खुशबू का जिससे शेर व अदब के चाहने वालों के दिलो दिमाग मुअत्तर हैं। जी हाँ, इस खुशबू का नाम है नाज़िश प्रतापगढ़ी। नाज़िश प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक शोहरत याफ्ता शायर हैं। उनकी पैदाइश 12 जुलाई 1924 में प्रतापगढ़ में हुई। वो एक इल्मी और ज़मींदार घराने में पैदा हुए। नाज़िश प्रतापगढ़ी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और तरक्की पसंद तहरीक के अहम शोरा में उनका नाम शामिल है और इस अमली तहरीक को बढ़ाने में पेश रहे। आइए नाजरीन, नाज़िश प्रतापगढ़ी के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। हज़रत नाज़िश प्रतापगढ़ी 20वीं सदी के मुमताज़ तरीन कोहना मश्क और मकबूल शोरा और उदबा के साथ साथ वो असातिज़ा में थे। उनका इम्तियाज़ था कि वो जिस तरह से अपनी गहरी फ़िक्र और बुलंद और वाज़ेह तौर पर अपनी सोच के साथ वो और शेरी और उस्तादाना अंदाज में, शायरी में उस्तादाना अंदाज से वो लोगों में मकबूल थे, उसी तरह से वो अपनी इंसानियत, अपनी शराफत, अपनी नजाबत के एतबार से भी वो मकबूल थे। और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो अपने वतन के हिंदू मुसलमान सब में यकसां मकबूल थे। सब लोग उन्हें यकसां तौर पर इज़्ज़त से देखते थे, वक़ार से देखते थे। और हमारे हिंदू भाई, सिख और जो जितने लोग थे उनको अपने पास बैठाना क्या, उनके पास खुद बैठने में फ़ख्र महसूस करते थे और उनके लिए हर एजाज़ का वो इंतज़ार करते थे। नाज़िश प्रतापगढ़ी ये 14 जुलाई 1924 में प्रतापगढ़ शहर से करीब पश्चिम जानिब एक कस्बा है सिटी प्रतापगढ़, वहाँ पर एक बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, ज़मींदार घराने में पैदा हुए। नाज़िश साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो शेख ज़ादगान में से थे और शेख मोहम्मद अहमद उनका असल नाम था। नाज़िश तखल्लुस था और इसी नाज़िश प्रतापगढ़ी के नाम से वो पूरी दुनिया में जाने गए। ये इन्होंने पूरी तालीम जो कुछ हासिल की अपने वतन ही में हासिल की, प्रतापगढ़ में। तरबियत हासिल की अपने बुज़ुर्गों से, ख़ानदानी बुज़ुर्गों से, और उन्होंने वहीं तालीम भी हासिल की। हालात ऐसे कुछ शायद बदल गए थे कि वो हाई स्कूल से ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके थे, वो सिर्फ हाई स्कूल थे। लेकिन ज़ाहिर है कि उस ज़माने का हाई स्कूल आज के MA PhD से भी फ़ौक़ियत रखता है। उनकी नज़र उर्दू शायरी पर भी थी, फ़ारसी शायरी पर भी काफ़ी उनकी नज़र थी। उन्होंने वहीं तालीम हासिल करने के बाद फिर चूँकि उनको तबई तौर पर शायरी से मुनासबत थी और ख़ानदान के मखसूस अदबी माहौल ने उनको परवान चढ़ाया, इसलिए वो बहुत जल्द बड़ी कम उम्री में शेर कहने लगे थे। उन्हें शायरी में फसीहुल मुल्क हज़रत दाग दहलवी के शागिर्द अल्लामा सिमाब अकबराबादी से शागिर्दी का शरफ़ हासिल था। उन्होंने पूरी उम्र जब तक सिमाब साहब ज़िंदा रहे, उन्होंने सिमाब साहबी से इस्लाह ली, उन्हीं से मशवरा किया। दिले खुलूस गजीदा को कोई क्या जाने,
दिले खुलूस गजीदा को कोई क्या जाने, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे न पहचाने। नाजरीन, आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है। लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दिले खुलूस गजीदा को, दिले खुलूस गजीदा को कोई क्या जाने, दिले खुलूस गजीदा को कोई ना जाने। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे ना पहचाने। दिले खुलूस गजीदा को कोई ना जाने। जो कह रहा था तो कुछ भी, जो कह रहा था तो कुछ भी सुनाना दुनिया ने, जो कह रहा था तो कुछ भी सुनाना दुनिया ने। जो चुप हुआ हूँ तो बनने, जो चुप हुआ हूँ तो बनने लगे हैं अफसाने। जो चुप हुआ तो बनने लगे हैं अफसाने। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे ना पहचाने। दिले खुलूस गजीदा को कोई ना जाने। मेरी हंसी में मगज़ है, मेरी हंसी में मगज़ है, चुल गया नाज़िश। मेरी हंसी में मगज़ है, चुल गया न होगा राएगा खूने शहीदाने वतन हरगिज़, न होगा राएगा खूने शहीदाने वतन हरगिज़, यही सुर्खी बनेगी एक दिन उन्वान आज़ादी। नाजरीन, नाज़िश प्रतापगढ़ी की शायरी में हुब्बुल वतनी का उन्सुर नुमाया नज़र आता है। वतन से मोहब्बत और आज़ादी की चाहत उनकी शायरी में हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई है। और नाज़िश प्रतापगढ़ी ने एक बेहतर मुआशरे को तश्कील देने की कोशिश की है। यही वजह है कि जब उनकी शायरी समाज के अंदर लोगों के कानों तक पहुंचती है तो वो वतन से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं। शायरी में किसी एक सिन्फ के गुलाम नहीं हुए हो,
वो गज़ल भी कहते थे, नज़में भी कहते थे, कसीदे भी कहते थे, मरसिए भी कहे हैं उन्होंने, नातें भी कही हैं, क़तात भी कहे हैं, रुबाइयात भी कहे हैं। ये उनका इम्तियाज़ था। और इन सब के साथ साथ उनकी शायरी में ऐसा नहीं, आम तौर से हमारे शोरा, भाई क्या क्या बातें की जाएं, आम तौर से शोरा मुशायरों के जो हैं वो सामीन की दिलचस्पी का ख्याल रख कर शायरी करते हैं। नादिर साहब मुहिब्बे वतन थे, उनकी पूरी शायरी अखलाक व किरदार और हुब्बे वतन से भरी हुई है। उनकी किसी शायरी के किसी दौर को आप ये जुल्फ़ो रुखसार वाली शायरी नहीं देखेंगे। उनकी शायरी को कभी आप ये फसादात और फ़िरका वाराना अंदाज के मजमून से लबरेज नहीं पाएंगे। ये हमारे नादिर साहब का बहुत बड़ा इम्तियाज़ था। उन्होंने हमेशा अच्छी और तामीरी शायरी की है और इसका ख्याल रखा है कि उनकी शायरी से नई नस्ल को क्या मिलेगा। मुशायरों में उनकी नज़में बहुत मकबूल होती थीं, ज़्यादातर गज़लें कम पढ़ते थे, नज़में उनकी बहुत मकबूल होती थीं। उनकी नज़म है क्या है कि उर्दू खिदमत जैसा नाम लिया ये, और मताए कलम, और इस तरह से कि आज का मुख्तलिफ़ नज़में उनकी थी। उनकी एक नज़म थी जिसका आखिरी बात, वो नज़म बहुत पसंद की जाती थी और उसका एक शेर बहुत मशहूर था और भी बहुत से लोगों को याद है कि मेरे कलम को मेरे साथ दफन कर देना, मेरे कलम को मेरे साथ दफन कर देना कि ये अजाब नई नस्ल तक पहुंच न सके। वो समझते कि जो जिस तरह की मैं शायरी कर रहा हूँ इस तरह की नई नस्ल करेगी तो उसको कोई कदरदानी होगी नहीं। अब तो शायरी और अदब का दौर दूसरा हो गया है, तो इसको बहुत ही एहतमाम से पढ़ते थे वो कि मेरे कलम को मेरे साथ दफन कर देना कि ये अजाब नई नस्ल तक पहुँच न सके। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे नादिर साहब ने हमेशा अच्छी शायरी की और एक हसास अंदाज से शायरी की। यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं, यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं, जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं। आइए नाजरीन, सुरों से सजी हुई इस गज़ल को सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं, यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं, जैसे हम आज पहले पहल, जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं। यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं। अक्सर खुली फ़ज़ाओं में भी सनसनाए हैं, अक्सर खुली फ़ज़ाओं में भी सनसनाए हैं। हम पर हमारे घर ने वो पत्थर चलाए हैं, हम पर हमारे घर ने वो पत्थर चलाए हैं। जैसे हम आज पहले पहल,
जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं, यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं। दौड़े हैं लोग संगे तगाफुल लिए हुए, दौड़े हैं लोग संगे तगाफुल लिए हुए। हम जब अपने शहर के नजदीक आए हैं, हम जब अपने शहर के नजदीक आए हैं, जैसे हम आज पहले पहल, जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं, यूं लोग चौंक चौंक कर उंगली उठाए हैं। फुर्सत कहाँ नसीब क़यामो करार भी, फुर्सत कहाँ नसीब क़यामो करार भी। हम लोग वक्त शाम दरख्तों के साए हैं, हम लोग वक्त शाम दरख्तों के साए हैं, जैसे हम आज पहले पहल, जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं, यूं लोग चौंक चौंक के उंगली उठाए हैं, जैसे हम आज पहले पहल मुस्कुराए हैं, यूं लोग चौंक चौंक के उंगली उठाए हैं। तारीख़ के सफ़हों पे जो इंसान बड़े हैं, तारीख़ के सफ़हों पे जो इंसान बड़े हैं, इनमें बहुत ऐसे हैं जो लाशों पे खड़े हैं। नाज़रीन, नाज़िश प्रतापगढ़ी की शायरी की जब बात करते हैं या उसको जब बग़ौर पढ़ा जाता है तो हमें पता चलता है कि उसमें असर हाज़िर के बहुत से मौज़ूआत छुपे हुए हैं। यही वजह है कि जब उनकी शायरी आवाम तक पहुँचती है तो उनके दिलों में घर कर जाती है। उनकी शायरी के अंदर गुलो बुलबुल के नगमे नहीं हैं, उनकी शायरी के अंदर वतन के गीत हैं, और वो वतन के गीत जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी पैदा होती है। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत सीमाब अकबराबादी ने नाजिश साहब की सलाहियत और काबिलियत और मश्क व मुजावलत के पेश नज़र उनको फ़ारिगुल इस्लाह कर दिया, और उन्होंने मशवरा दिया कि तुम अब ख़ुद नौजवान शायरों को, मुब्तदी शायरों को यानी अपनी तरबियत से नवाजो, शेरी अदबी उनकी तरबियत करो, उनकी इस्लाह करो। तो चुनांचे उन्होंने
एक वहाँ से प्रतापगढ़ के कुछ फासले पर है एक मकाम छत्तरपुर, वहाँ उनका ननिहाल भी है, वहाँ उनकी ससुराल भी थी। वहाँ उन्होंने एक इदारा कायम किया जिसका नाम रखा उन्होंने इदारे इस्लाह व मशवरा। उसी इदारे इस्लाह व मशवरा के तहत मुतअद्दिद शोरा उनसे जुड़े रहे, उनसे इस्लाह लेते रहे। मुश्ताक परदेसी, मोहसिन जैदी और हसीब मगमूम, रामी अंसारी प्रतापगढ़ी, ये सब उन्हीं के शागिर्द थे और उन्हीं की शागिर्दी में इन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की। हमारे इस दौर के बहुत मकबूल शायर हैं, बुज़ुर्ग शायर हैं हज़रत महदी प्रतापगढ़ी, इन्होंने भी उनसे इस्तिफ़ादा किया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने हमेशा इसका ख्याल रखा। एक बात और काबिल ज़िक्र है कि हमारे नाज़िर साहब ने अपने उस्ताद का हमेशा एहतराम रखा, उनके मशवरों को हमेशा उन्होंने सामने रखा और एहतराम का आलम यह था कि उन्होंने कभी उस्ताद की ज़मीन में कोई गज़ल नहीं कही। ये ख़ास बात है, इसका लोग आम तौर से ख्याल नहीं रखते हैं। जो किसी की गज़ल अच्छी लगी, किसी उस्ताद की लगी, फ़ौरन उस पर कुछ कहना शुरू कर देते हैं। नाज़िर साहब ने उस्ताद की ज़मीन में कभी कोई गज़ल नहीं लिखी। यहाँ तक कि कई बार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर सिमाब अकबराबादी के मिसरों पर मुशायरे हुए, तो नाज़िर साहब ने उन मुशायरों में शिरकत से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि मिसरा हमारे उस्ताद का दिया गया है, मैं उस्ताद के मिसरों पर शायरी नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ था और हम समझते हैं कि ऐसा इम्तियाज़ है जो आज के दौर में कम है। कुछ दूर साथ गर्दिशे शामो सहर गई, कुछ दूर साथ गर्दिशे शामो सहर गई, फिर उसके बाद ज़िंदगी जाने किधर गई। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास तौर पर आपके लिए सुरों से इस गज़ल को सजाया है, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुछ दूर साथ गर्दिशे शामों सहर गए, कुछ दूर साथ गर्दिशे शामों सहर गई, फिर उसके बाद जिंदगी, फिर उसके बाद जिंदगी जाने किधर गए। कुछ दूर साथ गर्दिशे शामों सहर गए, फिर उसके बाद जिंदगी जाने किधर गए। कुछ दूर साथ गर्दिश शामों सहर गई। अल्लाह रे जुनूने तजासुस के मरहले, अल्लाह रे जुनूने, अल्लाह रे जुनूने तजासुस के मरहले, अल्लाह रे जुनूने तजासुस के मरहले। मेरी निगाह तुझ पे भी होकर गुजर गए, मेरी निगाह तुझ पे भी होकर गुजर गए।
फिर उसके बाद जिंदगी शाने किधर गए, कुछ दूर साथ गर्दिश शामों से गए। उस पर नजर उठा कि मैं उस पर नजर उठा कि मैं नाज़िश जो रुक गया। उस पर नजर उठा कि मैं नाज़िश जो रुक गया। महसूस हो रहा कि दुनिया ठहर गई। महसूस हो रहा कि दुनिया ठहर गई। फिर उसके बाद जिंदगी जाने किधर गए, कुछ दूर साथ गर्दिशें शामों सहर गई, शामों सहर गई, शामों सहर गई। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम नाज़िश प्रतापगढ़ी के हयात व खिदमात के बारे में बात कर रहे थे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।